हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्यों है। दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि ओम दिखने में हितू सा मंत्र है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं जितना पावरफुल ओम हितू सा मंत्र है। दिखने में छोटा सा है पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। चलिए हम इसकी प्राथमिकता समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्यों है और इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू परंपरा में ओम यह अत्यंत पवित्र ध्वनि है जो सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओम यह अक्षर 3 ध्वनियों का मिश्रण है। अ, उ और म मिश्रण उसमें शामिल है। संस्कृत में अ और उ स्वर मिलकर ओ बन जाता है और ओम इस प्रतीक का त्रिगुण स्वरूप है। यह इसके मूल अर्थ को दर्शाता है। ओम यह प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण अंगों को दर्शाता है। 3 जगत, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। हिंदुओं के 3 भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 पवित्र वैदिक धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओम यह आध्यात्मिक रूप विश्व के निर्माण का सार प्रस्तुत करता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार ईश्वर ने पहले ओम यह इस ध्वनि का प्रथम निर्माण किया और इस ध्वनि से विश्व का निर्माण हुआ, अर्थात विश्व का पहला ध्वनि यह ओम है। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ओम शब्द से चारों वेदों की भगवान विष्णु ने उत्पत्ति की थी। मतलब हमारे जो 4 ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनों की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के मुख से ओम शब्द निकलते ही चारों वेद की स्थापना हुई थी। हिंदू संस्कृति में ओम का अर्थ क्या है ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चांदोग्य उपनिषद के अनुसार हर अस्तित्व का सार पृथ्वी है, पृथ्वी का सार जल है, जल का सार वनस्पति है, वनस्पति का सार मनुष्य है, मनुष्य का सार ध्वनि है, ध्वनि का सार ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सार सामवेद है और सामवेद का सार ओम है। शंकराचार्य के तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनुष्य जो भी कार्य ओम इस अक्षर के उच्चार से शुरू करता है वह फल अवश्य देता है। ओम का उच्चार हिंदुओं के हर मंत्र, प्रार्थना और ध्यान के शुरुआत और अंत में किया जाता है। ओम इस प्रतिवादक का पूरी तरह से विश्लेषण में बता देता हूँ आपको अभी। ओम का त्रिगुणात्मक स्वरूप है, विशेष आकार, अद्वितीय ध्वनि। यह विविध विस्तृत प्रतीकात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। ओम यह प्रतीक 3 मोड़ों या 3 घुमावों को दर्शाता है, जिसमें 1, 2 और 3 ये 3 मोड़ हैं। 1, 4 यह अर्धगोल है तथा 1, 5 बिंदु है। दोस्तों, इसमें सबसे नीचे का विशाल मोड़ 1 नंबर का यह जागृत अवस्था को दर्शाता है। इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से चेतना बहिर्मुख होती है। यह विशाल मोड़ यही दर्शाता है कि अधिकतर मनुष्य इसी अवस्था में रहते हैं। इससे ऊपर का मोड़ यानी कि 2 नंबर का यह गहरी नींद या अचेतन अवस्था का द्योतक है। यह वह अवस्था है जिसमें सोने वाला न कोई इच्छा रखता है और न कोई ही सपना देखता है। अभी तीसरा बीच वाला मोड़ जो गहरी नींद और जागृत अवस्था के बीच है वह स्वप्न अवस्था को दर्शाता है। हर व्यक्ति की ये 3 चेतन अवस्थाएं होती है। भारतीय अध्यात्म के अनुसार ये 3 मोड़ मनुष्य का पूर्णतः भौतिक तथ्य दर्शाता है। सबसे ऊपर का बिंदु यह मनुष्य की चौथी चेतन अवस्था दर्शाता है, जिसे संस्कृत में तुरीय कहते हैं।
यह पूर्णतः शांतिपूर्ण और सुखद अवस्था है जो कि आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति का अंतिम ध्येय प्रकट करता है। आखिर में जो अर्धगोल है वह माया को दर्शाता है जो बिंदु को तीनों मोड़ से अलग रखता है। यह माया है जो अत्युच्च आनंद का या मोक्ष के बोध में अवरोध निर्माण करती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहेगा ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने ओम इस शब्द पर बहुत ऐसी रिसर्च की है, तभी जाकर ओम यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र पूरी जगत में प्रसिद्ध हुआ है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में ओम पर किए गए कुछ रिसर्च पेपर्स हैं और उस पर कुछ सारांश एज इट इज दिए गए हैं ताकि हमें आपको पूरा विश्वास हो सके कि यह मनगढ़ंत बातें न होकर सत्य है। यदि आप इस विश्व के निर्माण का रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और स्पंदन के संबंध में विचार कीजिए, जो कि निकोला टेस्ला ने, जो कि हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सबको पता है। सबसे बड़ी गलतफहमी ओम के बारे में यह है कि यह धार्मिक शब्द है। हिंदू धर्म में इसका अनन्य महत्व माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह हिंदुओं का धार्मिक अक्षर है, बल्कि हिंदुओं के साधु संतों ने कई वर्षों तक इस पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च करके इसे पूरी तरह समझा है और इसका उपयोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया है। धीरे धीरे समय के साथ लोग इसके पीछे का शास्त्र भूलकर इसे धर्म का हिस्सा समझने लगे हैं। सही मानों में ओम यह अक्षर किसी धर्म या ईश्वर को दर्शाता है। ओम शब्द के पीछे अलग अलग विश्लेषण है, किंतु सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि ओम यह पहली ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो विश्व के निर्माण के आरंभ में निकली थी। ओम अक्षर के पीछे शास्त्रीय और व्यावहारिक कारण है जो भौतिक विज्ञान के ध्वनि, स्पंदन और गूंज पर आधारित है, जिसके उच्चार से लंबी अवधि का लाभ होता है। अभी हम जानते हैं ओम मंत्र क्या है। ओम अक्षर का मूलभूत अर्थ है इस अक्षर के उच्चार से निर्माण होने वाले ध्वनि का प्रभाव अपने शरीर पर होता है। यह हमारा हमेशा का अनुभव है कि अलग अलग अक्षरों का अलग अलग स्पंदन प्रतिरूप है जो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर 5 बार ओ का उच्चार से पेट और छाती के तंत्रिक तंत्र में संवेदना और स्पंदन का एहसास हमें होता है। उसी प्रकार ऊ 5 बार के उच्चार से गले और छाती में स्पंदन तैयार होकर उसके स्पंदन महसूस हमें होते हैं। उसी तरह म उच्चार से अपने नाक और मस्तिष्क में स्पंदन का अनुभव हमें होता है। यदि हम सभी अक्षरों का एक साथ उच्चार करें तो वह अ, उ और म मिलाकर ओम मंत्र बन जाता है। यह इसका मिश्रण है और इसके सीक्वेंस में पेट, स्पाइनल कार्ड, गला, नाक और मस्तिष्क एक्टिवेट रहते हैं। इस प्रकार एनर्जी पेट से होकर ऊपर की ओर मस्तिष्क तक बहती रहती है और यह ऊर्जा स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क को एक्टिवेट रखने में मदद बनाते हैं। हजारों वर्षों के अनुसंधान और अनुभव से भारतीय योगियों ने यह विश्वास दिलाया है कि ओम इस मंत्र के जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन शांति मिलती है और हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। किंतु हमारे शास्त्रज्ञों ने यह जो कुछ भी दावा योगियों द्वारा किया गया है, उत्सुकता के वश उन्हें आज के विज्ञान और तकनीकी प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है। कुछ वर्षों पहले शास्त्रज्ञों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जिन्होंने पहले कभी भी ओम का उच्चार किया ही नहीं था। उन्हें कुछ मिनट्स ओम मंत्र का जाप कराया गया और उनके ध्वनि मुद्रण रिकॉर्ड किए। उनके फ्रीक्वेंसी
विश्लेषण करने पर जो ध्वनि मुद्रण मिला वह अनियमित था, जो दर्शाता है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर थे, किंतु चंद दिनों तक यह ओम मंत्र हर रोज कहने पर कुछ दिन बाद जो ध्वनि मुद्रण रिकॉर्ड किया तरंग रूप लिया गया, वह पूरी तरह नियमित, पूर्ण सममितीय, नियमित अंतर तथा पूर्ण तालमेल के में पाया गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इसमें सहभाग लिया था उनमें आश्चर्यजनक रूप से ध्यान केंद्रित करने की एक शक्ति, एकाग्रता, स्थिरता बढ़ी हुई दिखी है। इसके अलावा उन्हें मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति का भी अनुभव हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे बहुत ऐसे शास्त्रज्ञों ने इस पर रिसर्च किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए धर्म और विज्ञान में। चलिए, थैंक यू सो मच।